भंते। आज परम प्रसन्नता हो रही है कि इस जयसिंहपुर नगांव में हम जय जय ज्योति चरण के दर्शन करके प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। गुरुवर, आज का यह उल्लास, खिलते हुए फूल, मुस्कुराते हुए चेहरे, हरी भरी धरती और हमारा खिलता हुआ मानस, इस बात के को कई लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिल गया है, पर मैं कहती हूँ कि यह कोई न पूछे कि तुम्हें क्या मिल गया है। वफाओं को अपना सिला मिल गया है। अब न देना कोई मुझे जन्नत का लालच, क्योंकि यही जिंदगी का रहनुमा मिल गया है। गुरुदेव, आपने अहिंसा यात्रा के माध्यम से जिस शक्ति का उपयोग किया है, आगमों में एक शब्द आता है, नो हिनज्जवीरियम। हमने देखा कि आपने, आचार्य भिक्षु ने एक घर को संभालने के लिए, एक व्यक्ति को संभालने के लिए, एक व्यक्ति को समझाने के लिए कई रातें बिताई थी। आपने अहिंसा यात्रा के दौरान एक एक घर को संभालने के लिए, एक एक परिवार को संभालने के लिए कितने कितने किलोमीटर की यात्रा कराई है। आपने अपनी शक्ति को जितनी बढ़ाई है, हम आपकी प्रवर्धमान शक्ति को नमस्कार करते हैं। और वो रूप जब सामने आता है और जब जब स्मृतियां आती है कि आपने एक शासन माता को दर्शन देने के लिए लगभग 47 किलोमीटर की यात्रा की, आज इतिहास का एक दस्तावेज बन गया है। प्रभु, आगमों में एक शब्द आता है, अपायज्ञ और उपायज्ञ। आप एक विशिष्ट आचार्य हैं, विलक्षण आचार्य हैं, समस्याओं को समझने वाले हैं और समस्याओं को निराकरण करने वाले आचार्य हैं। हम गौरवशाली हैं, हम अपने आप में भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आप जैसे हमें गुरु मिले हैं, आप जैसे महान आचार्य हमें मिले हैं। आपने जिस प्रकार से अहिंसा यात्रा के माध्यम से अपनी गूंज फैलाई है, अपनी अपनी जो भी शक्ति का प्रयोग किया है, हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। प्रभु, आप, एक शब्द आता है कि आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं, पर आज मैं सामने देख रही हूं कि गुरुदेव, आप 36 गुणों के धारक नहीं, आप 36 कौम के तारक भी हैं। और आज यह सामने दृश्य है इस जयसिंहपुर में कि 36 कौम आपके सामने श्री चरणों में है। हे अष्ट संपदा के धारक, मैं एक आप छोटा सा निवेदन श्री चरणों में करना चाहूंगी कि हम अष्टम प्रमुखा का दर्शन नहीं कर सके, किंतु आज अष्ट संपदा के धारक गुरु प्रवर के दर्शन करके एक छोटी सी मांग श्री चरणों में गीतिका के माध्यम से भी प्रस्तुत की। और मैं भी कहना चाहूंगी कि अष्टमाचार्य कालूगणे की जन्मभूमि में और 8 वर्षों से हम इस गुरु चरणों की, गुरु चरणनिधि के प्यासी हमारी आंखें आज श्री चरणों में आई है, तो छोटी सी मांग की आज ही पूर्ति कराकर हमें अपने आप में सरोवर कराएं और हमारी प्रसन्नता को और ज्यादा बढ़ाएं कि अष्टमाचार्य कालूगणे की अष्टमाचार्य कालूगणे की जन्मभूमि में हम अष्ट संपदा के धारक आचार्य प्रवर की सन्निधि में आपकी सन्निधि चाहते हैं। ये हमारी एक अंतःकरण की भावना है। गुरु प्रवर, हम जब गंगा शहर से चले तो हमारे वृद्ध साथियों ने एक ओलंबा दिया कि गंगा शहर को आपने 3 दिन बख्शाए हैं। 8 वर्षों के हम प्यासे, 3 दिनों से कैसे हमारी प्यास बुझेगी। जब हम डूंगरगढ़ आए तो डूंगरगढ़ में ही यही भावना सभी साध्वी वृंदों की रही। जहां जहां हम आए हैं, साध्वी विमल प्रज्ञा जी मास्टर जी और अभी रास्ते में साध्वी सुमति प्रभा जी ने कहा कि गुरु आचार्य प्रवर को सबको वंदना मालूम कहना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जब से हम चले हैं और जैसे ही गुरुवर आचार्य प्रवर ने तो बहुत महती अनुकंपा कराई कि दिल्ली दर्शन कर सकती हो शासन माता के और पूज्य प्रवर के, पर हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हम दिल्ली नहीं पहुंच सके और आज हमारे यह जयसिंहपुर ही हमारा दिल्ली बन गया है। आज मुझे प्रसन्नता है और हम पांचों साधियां आपके श्री चरणों में समर्पित हैं और यही अर्ज कर रही हैं कि हे प्रभु, इस छोटी सी मांग को आज पूर्ति करा करके हमें अपनी प्रसन्नता का और ज्यादा। और गुरुदेव, आपका इंगित, आपकी इंगित की आराधना से, आपकी शक्ति से, आपकी ऊर्जा से और आपकी आज्ञा से ही हम कौन करने वाली हैं।
हमारे पांचों ही साथियों की 3 चाकरी लगभग हो गई है और अब 3 चाकरियों का साथियों की इच्छा है कि गुरु चरणों में अब विश्राम लेना चाहते हैं। 3 चाकरी, 1 चाकरी, 1 चौमासा, 1 चाकरी, 1 चौमासा और इनको 8 साल दीक्षा लिए हो गए, 3 चाकरी पूरी हो गई। हम 60 साल में कर पाए हैं। साध्वी रम्य प्रभा जी, साध्वी अक्षय प्रभा जी और साध्वी उन्नत यशा जी, विनय श्री जी मास्टर जी के बाद में 3 चाकरी हो गई। आप गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव के चिंतन से ही काम हुआ है। हमारा तो कोई चिंतन ही नहीं था। नहीं, सन 2016 में देवलोक गमन हुआ था, तो 2017 में लाडनू की चाकरी, 18 में ब्यावर का चौमासा, 19 में डूंगरगढ़ की चाकरी और 20 में सुनाम का चतुर्मास, 21 में गंगासार की चाकरी और अब 22 में गुरुदेव। अब गुरुदेव आप जरूर कृपा करेंगे। और सब साथियों ने बहुत श्रम किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। गुरुदेव सब काम करने वाली अच्छी साथियां हैं। आप इस यही कृपा, यही गिफ्ट आप प्रदान करें। गुरुदेव आप आज इस जोड़ी आज हमारी भावना पर क्या, हाँ, गुरुदेव के दरबार में आने वाला तो कोई चाहत खाली जाता ही नहीं है। तो ऐसा है कि कालूगणी की जन्म भूमि तो थोड़ी सी दूर है, अभी तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की भूमि है, वहाँ सेवा का लाभ ले लो। गुरुदेव हाँ तो दर्शन और तो फरमाया हुआ है गुरुदेव। हाँ, कालूगणी के सुशिष्य थे आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनकी भूमि में सेवा। गुरुदेव आज तो आपको बुलाना, आज तो हमारी बहुत भावना है और सभी साथियों, आज हमने देखा है कि अहिंसा यात्रा के दौरान कई साथियों ने गुरु सन्निधि पाई है। कई हम गुरु सन्निधि से, और मैं आज 41वां वर्ष मेरी दीक्षा का है। कभी गुरु सन्निधि का अवसर ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। 41वां पहली बार गुरुदेव के श्री चरणों में अर्ज कर रहे हैं। गुरुदेव और मैं सभी साध्वी कंचन कुमारी जी जो मेरे सर्वप्रथम अग्रगण्य साध्वी रही, उनके साथ मैं 25 साल तक रही, और साध्वी विनेश्वर जी मास्टर जी जो मेरी दूसरी अग्रगण्य साध्वी रही, उनके साथ में मैं लगभग 15 साल तक रही। और अब क्योंकि वृद्ध साध्वियां थी तो हमारे कुछ ऐसा ही था जहाँ गुरु दृष्टि की आराधना और उनके नहीं रहे, योगक्षेम वर्ष में भी नहीं रहे। अब हमारा तो यही योगक्षेम, यही कुछ भी आप नाम गुरुदेव। हमारे पुरानी कहावत जब साधवियां आती थी तो और किसी ग्रुप में रहती थी तो यह कहावत कहा करती थी कि नहीं हम सीता खा करके रह जाएंगे पर रहेंगे एक ग्रुप में। तो हम भी गुरुदेव को निवेदन करते हैं कि हम जैसे तैसे किसी भी संकटाई में रह जाएंगे पर रहेंगे आपके चरणों में। आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा और आपका निर्देश ही हमारे लिए मंगलकारी होगा, और यह मैं आज ही चाहती हूँ। अभी गुरुदेव के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें तो साध्वी जी उत्तीर्ण हो गई है। अब आगे देखते क्या होता है। आज ये सिर्फ परोस कुछ आश्वासन अभी तो सर में लाभ लो, सर में। अभी गुरुदेव का यही इंगित है, कालूगणी की जन्मस्थली नहीं, महाश्रमण की जन्मस्थली में लाभ लो। अभी तो महाश्रमण की महाप्रज्ञ जी की मतलब महाप्रयाण भूमि में और दीक्षा भूमि नहीं, आचार्य श्री महाश्रमण जी की तो जन्म भूमि, महाश्रमण जी की जन्म। बचपन से धार्मिक संस्कारों में पले पुषे होने के कारण सुन रहे थे अरहंतो महदेवो छावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो, और गुरु की महत्ता जो होती है अपरंपार, उसका हमने अनुभव भी किया। पर श्रमण श्रेणी में गुरुत्रयी की जो अनुकंपा रही, गुरु का सानिध्य मुझे मिला, पर श्रेणी आरोहण के बाद भंते ऐसा लगा कि गुरु दर्शन
कितने बहुमूल्य होते हैं, उसकी महत्ता का, उसकी दुर्लभता का ज्ञान है वो अभी हुआ। और ऐसा लगा कि वर्ष, मास, पक्ष और एक एक क्षण ये अखियां गुरु दर्शन के लिए तरसती रही। हे भगवान, हे करुणेश्वर, आज तरसती हुई इन अखियों को आज मिला है राज, दर्शन करके गुरुराज अब तो बख्शा वो, छापर चातुर्मास में संग रखने की आस है। गुरुदेव इतनी सी कृपा करवा दो, महती कृपा करवाओ। गुरु दर्शन बहुत मर गुरु दर्शन के लिए कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जो श्रेणी आरोहण के बाद जो अनुभव किया है। 2014 में दर्शन किए सिरसा अक्षय तृतीया के दिन, उसके बाद फिर कभी दर्शन नहीं हुआ। सिरसा अक्षय तृतीया के समय हम 2 साध्वियां आपके गुरु प्रवर के दर्शन के लिए साध्वी श्री जसवती जी की आज्ञा से आपके पास में दर्शन करने के लिए आए थे। जब भी प्रश्नों की अरज कराई गुरुदेव ने चाकरी करवाई, गुरुदेव अब हमें गुरु दर्शन की सेवा करना। और सुनाम चातुर्मास के बाद तो इतनी आशा थी कि अब तो हमारे गुरुदेव का लाडनू और विधाशर में अवसर हो ही जाएगा मर्यादा महोत्सव का, लेकिन फिर चाकरी का अवसर मिला। वो भी हमारा सौभाग्य ही था परम पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से ही वो सफलता मिली। अब गुरुदेव कृपा करवाए, इतनी सी कृपा और करवा दे तो हमारा देखो कैसे